नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मनु स्मृति के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का वर्णन। मनु स्मृति में राजदर्शन का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन राजदर्शन की तुलना में मनु स्मृति को अपनी सामाजिक व्यवस्था का जो वर्णन उसमें किया गया है उसमें ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई है। मतलब उन्होंने सिर्फ राज्य व्यवस्था के ऊपर ही अपने विचार प्रकट नहीं किए, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी काफ़ी विस्तार से उन्होंने सामाजिक संगठन के सिद्धांतों, विभिन्न वर्गों के कर्तव्यों और सामाजिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने काफ़ी विवेचना की है। मनुस्मृति में वर्णित जो सामाजिक व्यवस्था है उसके दो मुख्य अंग हैं। पहली वर्ण व्यवस्था, दूसरी आश्रम व्यवस्था। मनु का कहना था कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को, भुजाओं से क्षत्रिय को और जांघों से वैश्य को तथा चरणों द्वारा शूद्रों का निर्माण क्रम अनुसार जो लोगों की वृद्धि के लिए किया और इसी के अनुसार उन्होंने सभी वर्गों को बुद्धि प्रदान की। मतलब जो जिस क्रम से बना है उसी क्रम के अनुसार उन्हें मतलब बुद्धि भी प्रदान की। उसमें ये कहा गया है कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसको उन्होंने ब्राह्मण को कहा है। मनु का कहना है कि मैंने ब्राह्मण तथा अन्य वर्गों के कर्म ज्ञान के लिए इस जो मनु स्मृति है की रचना की है। मनु का कहना है कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण, वेदों आदि के ज्ञान के कारण धर्म अनुसार जो ब्राह्मण है वो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होता है। मनु ने ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम बताया है। प्रत्येक वर्ग के धर्म और कर्म का उल्लेख करते हुए मनु ने जो विभिन्न जो वर्ग हैं, जो वर्ण व्यवस्था है, उनका वर्णन किया है। वो वर्णों का जो है वो धर्म के अनुसार जो उनके कर्तव्य हैं उनके साथ उनका उल्लेख करता है। वो समाज के अंदर चार जो वर्ग हैं उनको मानता है कि चार वर्गों में वो एक तरीके से समाज को बांटता है और वो जो बंटवारा है वो धर्म और कर्म के अनुसार मनु स्मृति के अंदर किया गया है। उसमें सबसे पहले उसने ब्राह्मण को लिया है और ब्राह्मण के जो कर्तव्य हैं उनका भी उसके साथ साथ में वर्णन किया है। ब्राह्मण का जो स्वधर्म होता है उसमें उसने ये लिखा है कि वो अध्यापन करेगा, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये मुख्य कर्तव्य माने गए हैं। मनुस्मृति में वर्णित जो सामाजिक व्यवस्था है में उसने ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है और ये माना है कि वो वेदों का धारण करने वाला है। अतः ब्राह्मण संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। अब ये कि जो ब्राह्मण वेदों के सम्मत व्यवहार नहीं करता, मतलब वो ये कहता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है लेकिन उसके व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि वो अपने श्रेष्ठता के अनुसार ही व्यवहार करे, तभी वो ब्राह्मण कहलाएगा और वेदों का फल प्राप्त
कर पाएगा, अन्यथा उसे ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है और ना ही उसको वेदों का फल मिलता है। ब्राह्मण के का जो कर्म है कि वह आलस्य रहित होकर वेदों का अध्ययन करे और अपने जो शिष्य हैं उनको वेदों का अध्ययन करवाए। अब ये कि वो साथ में ये भी कहता है कि ब्राह्मण सारी संपत्ति जो विश्व की है या वो किसकी है, ब्राह्मण की है, लेकिन ब्राह्मण को में संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। वो उसको पूर्ण तरीके से निषेध करता है कि ब्राह्मण में अहम की भावना भी नहीं होनी चाहिए, संयमित व्यवहार करने वाला होना चाहिए, नैतिक आचरण करने वाला होना चाहिए। दूसरा उसने लिया है क्षत्रियों का स्वधर्म। क्षत्रियों का जो मुख्य कर्तव्य है वो प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना आदि जो मुख्य कर्तव्य हैं ये क्षत्रिय के माने गए हैं। और जो सबसे प्रमुख जो दायित्व है क्षत्रियों का वो है प्रजा की रक्षा करना। प्रजा रक्षण के अंतर्गत भी वेद पाठी जो ब्राह्मण हैं उनकी रक्षा करना क्षत्रियों का मुख्य कर्तव्य माना गया है। ये भी माना गया है कि जो समाज के अंदर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको त्याग करने के लिए उद्यत करे, मतलब जो अपराधी प्रवृत्तियों से सामान्य जो व्यक्ति हैं उनकी रक्षा का कार्य या उनका दायित्व उसका मुख्य दायित्व माना गया है। तीसरा जो वर्ग है वैश्य। वैश्यों को राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास का कार्य उसने दिया है। मनु की व्यवस्था के अनुसार जो वैश्य हैं उनका कर्तव्य है कि वो पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना और कृषि से संबंधित कार्य आदि करना। इस प्रकार कृषि कार्य व्यापार दोनों के लिए वैश्यों के कर्तव्य सम्मिलित हैं तथा उसे धार्मिक अनुष्ठान एवं अध्ययन कार्य के लिए भी प्रेरित किया गया है। जो चौथा वर्ग है वो है शूद्र। शूद्र वर्ग का दायित्व है कि समाज के तीनों जो वर्ग हैं उनके व्यक्तियों की सेवा करना। मनु का मत है कि शूद्र वर्ग के सदस्यों को अन्य वर्गों द्वारा दी गई निंदा या प्रशंसा पर विचार किए बिना मतलब अपना कार्य उसको करना चाहिए, सदैव उनकी सेवा का कार्य उसके द्वारा किया जाना चाहिए। मनु ने अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अंदर शूद्रों को निम्नतम स्थान प्रदान किया है तथा वो वेदों के अध्ययन से भी उनको वंचित रखा है। मनु ने शूद्रों को सिर्फ वेदों के अध्ययन से वंचित ही नहीं किया वरन उन्होंने उसके द्वारा ये कहा गया है कि उसके लिए वेदों का अध्ययन करना गंभीर अपराध है। इस तरह की जो ये मनु की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अंदर अगर हम वर्तमान संदर्भ में उनकी सामाजिक ये वर्ण व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो उनका ये विभाजन जो कर्म के अनुसार किया गया है, लेकिन जो शूद्रों की स्थिति का उन्होंने वर्णन किया आज की दृष्टि में ये प्रासंगिक नहीं लगता। धन्यवाद।